एक सियासतदान कब झूठ बोल रहा होता है ये तो पता नहीं, मगर ये पता है कि वो कब झूठ नहीं बोल रहा होता, जब वो चुप होता है। मेरा सियासी हरीफ और मेरा समधी मलक खादम फेंकी बिल्ली ऐसा ही है, झूठा। मगर मेरा तो आपको पता ही है, मैं हर किस झूठ नहीं बोलता। चौधरी साहब, ये मलक खादम की तरफ से फोन आया है जी। यार उसे कह दो कि वो मिनिस्टर की तरफ खाने पे गए हुए जी। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं असूलों की सियासत करता हूं और सियासत में मेरे 4 उसूल हैं। नंबर 1, मैं कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ता और मेरी पार्टी है बरसरे इक़्तिदार पार्टी। बाकी 3 उसूल भी यही है। मलक खादम के साथ मेरा हर सतह पे और हर जगह मुकाबला चलता है। आइए देखें इस किस्त में क्या होता है। ये मलक खादम हैं और ये इनके सियासी हरीफ चौधरी अकबर। सिर्फ सियासी हरीफ नहीं, समधी भी। दोनों बड़े अमन पसंद हैं। अपने बच्चों की शादी पे बहुत खुश हैं और मिलकर हंसी खुशी रहते हैं, क्योंकि ससुरिल्ला ससुरिल्ला, क्योंकि ये है ससुरिल्ला। ससुरिल्ला ससुरिल्ला, ये हमारे ससुरिल्ला। ससुरिल्ला ससुरिल्ला, जी हाँ ये है ससुरिल्ला। ससुरिल्ला ससुरिल्ला, देखो ये है ससुरिल्ला। हाँ सलमा, हाँ मैंने सुबह जाना था अपने ससुराल, लेकिन कामरान ही नहीं लेने आए। क्या इसका मतलब है वो मुझ में दिलचस्पी नहीं लेता? तानिया बाजी, ये सितारों का हाल कितना सच होता है। लिखा है आज मैं सफर पर जाऊंगी। आप मुझे अपने साथ ससुराल लेकर जा रही हैं ना? चुप। नहीं सलमा, तुम्हें नहीं कहा, बोलो। हाँ हाँ, हमारी शादी को कई माह हो गए और कभी लड़ाई नहीं हुई। क्या लड़ाई ना होने का मतलब भी यही है कि वो मुझ में दिलचस्पी नहीं ले रहा? बाजी, आपका पढ़ूं? हाँ हाँ, जितने दिन से मैं यहाँ हूँ कामरान रोज फोन करता है। क्या? हाँ, फोन तो पहले वही बंद करता है। क्या इसका मतलब भी यही है कि वो मुझ में दिलचस्पी नहीं ले रहा? बाजी, हाँ, तुम्हारी भी इसी वजह से तलाक हुई थी, लेकिन तुम तो कह रही थी कि दिलचस्पी लेने की वजह से हुई है। क्या किसी और में दिलचस्पी लेने की वजह से? अच्छा, क्या मैं कामरान पे नजर रखूं? अच्छा बाजी, ये सच होता है। बादशाह का पढ़ूं? लिखा है आज बाएं हाथ पर चोट लग सकती है। आए 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 हाय मलक साहब। हाँ? हाय आपको नहीं, इस दर्द को कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? देखा बाजी, कितना सही है। ये सही? बहुत गलत हुआ। लोग मुझ पर फूल निछावर कर रहे थे, एक फूल कपड़े समेत आ लगा। चौधरी के बंदों का काम है। अगर रिश्तेदारी न होती तो उसे बता देता कि मलक खादिम कौन है। हाय मलक साहब, कुछ करे, बड़ा दर्द हो रहा है। हाय, चोट थोड़ी है, अगर
बड़ी चोट होती तो तुम देखते कि मैं तुम्हारे लिए कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं। जी क्या नाम है इनका? हाय हाय। छोटी, पता नहीं कामरान कहाँ है और क्या कर रहा होगा। बाजी उनका स्टार पढ़ ले, खुद ही पता चल जाएगा। ये ले। चलो चलो जाओ तुम। लेकिन बाजी जाओ। कामरान का लिखा क्या है? लिखा है पुराना रुमान सर उठाएगा। सिन्फे मुखालिफ का नाम मीम से शुरू हुआ तो दूसरी शादी का इम्कान है। बाजी हाँ ये सच होता है। अच्छा, भाग जाओ छोटी, भाग जाओ। तानिया बाजी, कामरान भाई आए हैं और उनके साथ एक लड़की भी है। क्या? हाँ तानिया, ये है मेरी कजन। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने इतनी जहमत क्यों की? तानिया, ये मेरी कजन है सबरीना। हाँ सबरीना। छोटी सबरीना मीर से तो नहीं शुरू होता ना? सबरीना बहुत खूबसूरत नाम है। आइए ना, बैठिए। थैंक यू थैंक यू। तो ये है छोटी। हाँ मुझे तब से छोटी कहते हैं जब अभी मैं छोटी भी नहीं थी। मलक साहब, आप तो चाहते हैं रोज तस्वीरों नाम छपे, चाहे जरूरत रिश्ता में छपे। मलक साहब, गोश्त का भी 2 दिन नागा होता है। प्रेस सेक्रेटरी, मैंने तुम्हें कपड़े प्रेस करने के लिए रखा है। डैडी, कामरान आए हैं। हाँ, आवाज आ रही थी मुझे उसकी। डैडी, कामरान भाई की कजन आई है सबरीना। ठीक है, मैं जरा जरूरी मीटिंग में हूँ। हाँ बादशाह साहब। हाँ तो मैं फरमा रहा था। सबरीना रोजनामा फसाद की नई एडिटर है। अच्छा, क्या बादशाह, तुम मीटिंग से पहले टाइम तो लिया करो मुझसे। लोग तो मुझसे टाइम लेते हैं, आपका टाइम। अच्छा, तानिया कुछ खाने को लाओ सबरीना के लिए। रहने दे, ये ड्यूटी पर नहीं है। ये अखबार तो हर माह मेरा इंटरव्यू छापता है। अब तो महीना पूरा होने वाला जी, आप बात कर लें, मैं तस्वीरें दफ्तर पहुंचा दूंगा। ऑफिस के काम मैं ऑफिस में करती हूँ। और सुनाई, क्या हाल है? सूरत हाल पर अभी मलक साहब ने प्रेस रिलीज जारी किया है, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या नाम है आपका? शौकी, तुम्हें देख के मुझे क्यों याद आ जाता है कि मैं हारा हुआ। चौधरी साहब, अब तो आप जीतेंगे। वो सबरीना बीबी अखबार में है, आपकी ये बड़ी बड़ी तस्वीरें छपेंगी अब तो। कोई ऐसा तरीका सोचो कि हम नासम का इलेक्शन ना हारें। चौधरी साहब, ना हारने का तो एक ही तरीका है कि हम इलेक्शन ही ना लड़ें। गुड। और दूसरा तरीका यह है कि हम जीत जाएं। बाहर देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। सबरीना बेटा, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। शौकी कह रहा था कि 50-60 तस्वीरें बना लें, अब छपा करनी है। मैं कह रहा था जी। हाँ जी, मैं कह रहा था जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। सबरीना बेटा, किसी वजीर का इंटरव्यू करने जाओ तो मुझे साथ ले जाना, जरा तारुफ हो जाएगा। अब्बा जी, वो आओ ना, मलिक साहब आपका जिक्र कर रहे थे। किसी के पीठ पीछे उसका जिक्र करना कोई अच्छी बात नहीं है। जी शौकी, सबरीना के लिए चाय लाओ, इनके लिए भी थोड़ी थोड़ी ले आना। अच्छा, लगता है हमें भी अखबार में नौकरी करनी पड़ेगी। हेलो जी, मोसना चौधरी से बात करनी है? नहीं जी, वो यहाँ नहीं रहती। जी, किसी अखबार से फोन है, वो कह रहे मोसना चौधरी से बात करनी। सबरीना है ना? लेकिन ये तो वो सबरीना का कलमी नाम मोसना चौधरी है। भीम, मोसना चौधरी मीम से शुरू होता। बहू की उर्दू भी मेरी अंग्रेजी जैसी है।
मौसला मीम से ही शुरू होता है और क्या नून से शुरू होता है? मीन्स छोटी छोटी, अखबार में लिखा हुआ था कि नाम मीम से शुरू हुआ तो दूसरी शादी। बाजी अब क्या होगा? इन दोनों पे नजर रखनी होगी। बाजी छोटी, देखो कैसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं। हंस हंस के बातें नहीं कर रहे, बातें कर कर हंस रहे हैं। इस मोहसिना को घर से निकालना है, कुछ सोचो, कुछ बताओ। इसकी वालदा की तरफ से लेटर लिखवाते हैं कि नौकरी छोड़कर आ जाओ, मेरी हालत नाजुक है। छोटी, ये बड़ी बचगाना बात लगती है, लेकिन लेटर लाएगा कौन? बादशाह सब कुछ कर देगा। अच्छा, क्या है ये? क्या है? क्या मुझे ऑफिस से देर हो रही है। कितना अच्छा पेट पहना है आपने। थोड़ी देर रुकिए तो सही, लेटर अभी आता ही होगा। लेटर? कौन सा लेटर? वो वालदा की बीमारी का। वो मेरा मतलब है, हो सकता है, जिंदगी का क्या भरोसा। अब्बा जी, मैं समझी वो लेटर आया है। क्या? बाजी वो आ गया लेटर। पहचान न ले। वो जी लेटर है इन बीबी का, इमरजेंसी लेटर है जी। इमरजेंसी लेटर है? अच्छा, वालदा बीमार होंगी, इमरजेंसी में। तुम तो जाओ। हो सकता है जी लेटर पढ़ाना हो, मेरा लिखा किसी और के लिए पढ़ना मुश्किल है जी। इसको कहीं देखा हुआ लगता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालदा की तबीयत ऐसी होती तो मैं सब कुछ छोड़कर घर चले जाती। आपको भी जाना चाहिए। बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि अभी तो सबरीना ने लेटर खोला भी नहीं? असल में बाजी डाकी की चाल देखकर बता देती है कि खत में क्या होगा। अरे वाकई ये तो वालदा की तबीयत की खराबी का है। जल्दी जल्दी सामान पैक कर लो। अब वालदा कौन सी बार बार मिलती है? सामान मैं पैक कर लूं? अच्छा, आपका सामान पैक कर दूं? कर देती, पर दफ्तर से लेट हो रही। क्या वालदा से दफ्तर जरूरी है? मुझे एक बात की समझ नहीं आती। मेरी तरह मुझे भी एक वक्त में एक बात की समझ नहीं आती। मुझे पता चला था कि आपकी वालदा जिंदा नहीं, फिर उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या हमारी वालदा की? हाँ, लेटर में ये लिखा है, पढ़ लो। क्या? बादशाह के बच्चे? जी मेरे तो बच्चे नहीं है जी। तुम्हारा सर फाड़ दूं। ये तो अल्लाह के काम है जी। मेरी खाला के इतने बच्चे हैं, उनके नाम सईद इलाही, रहमत इलाही वगैरह वगैरह, इतने बच्चे कि अब तो नाम खत्म हो गए हैं। अब छोटे का नाम बस करे इलाही रखा है। क्या नाम है आपका? बताओ तुझे नाम। क्या नाम है आपका? हाँ सलमा, वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने कहा था। हाँ हाँ। क्या? क्या मर्द के दिल को रास्ता मैदे से जाता है? ये तो मेडिकली रॉन्ग है। हाँ अच्छा, कामरान की पसंद की चीजें पकाऊंगी, लेकिन मुझे तो कुकिंग ही नहीं आती। हाँ अच्छा ठीक है, बाजार से मंगवा दिया करूंगी। कामरान भाई, हाँ, तानिया बाजी क्या लाई है? तशरीफ लाई है। नहीं, पिज़्ज़ा लाई है। आपको पिज्जा बहुत पसंद है ना? ये ले, खाए। हाँ मुझे पसंद है, लेकिन अभी मूड नहीं है। आलू का पराठा कौन खाएगा?
मैं आलू का पराठा जी। लो भाई, हमारी दादी आलू का पराठा बहुत अच्छा बनाती थी। फिर चक्री का पराठा। चक्री का पराठा? ये कौन सा पराठा है? चिकन और बकरी के गोश्त को मिला के बनाते हैं चक्री का पराठा। तानिया बाजी भी आलू का पराठा बहुत अच्छा बनाती हैं। कौन, मैं? हाँ। लो भाई, फिर कल दोपहर को बहू के हाथ का आलू का पराठा खाएंगे। तुम्हें पता है कि मैं कभी किचन नहीं गई हूँ। बाजी, मोसना मीम से शुरू होता है, इसका मुकाबला नहीं करना। घबराना नहीं, मैं हूं ना। हाँ। मैं तो बहू को ऐसे ही समझता था, ये तो आलू के पराठे भी बना लेती। देर नहीं हो गई? वो जेरी अमराज की डॉक्टर है ना, पराठों की तहलील नफ्सी कर रही होगी। नहीं, बाजी पेंटिंग, राइटिंग और कुकिंग तन्हाई में करती हैं। आप बैठे, मैं देख कर आती हूँ। पराठे बन रहे हैं। छोटी बादशाह पराठे नहीं लाया, बदतमीज। सबरीना, आप बैठे, मैं पराठे बना रही हूँ। रश की वजह से? पराठे कोई ट्रांसपोर्ट है? छोटी जी, पराठे आ गए, पकड़े। आप? वो मैं तो इतनी देर हो गई, कहाँ है पराठे? अब्बा जी नाराज हो रहे हैं। यहाँ। हाँ। छोटी, अब क्या होगा? बादशाह का बच्चा क्यों नहीं आया? मेरी बेइज्जती। आजा भाई, वो पराठे खत्म ही ना कर दे। खत्म? वो जी रस्म है इस खानदान की कि बहू पहली मर्तबा जो चीज बनाती है वो घर के मुलाजमों को दी जाती है। ये पराठा। दरअसल बात ये है कामरान, सच्ची बात ये है कि वो ओहो तानिया, पराठा दो, सच्ची बात फिर बता देना। खोलो इस। दरअसल इसमें पराठे हैं, पराठे इसमें हैं। बहू, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुमने पराठे बनाए नहीं, दरियाफ्त किए हैं। तानिया, तुम्हारे हाथ के पराठों में बहुत मजा है। गुड। पहली दफा आलू के पराठे में कीमे के पराठे का मजा आ रहा है। इसकी वजह क्या है बहू? इसकी दो वजूहात है। एक तो ये कि तानिया के हाथ का मजा ही कुछ और है, और दूसरा ये कि इस पराठे में कीमा है। वाह तानिया, एक्सीलेंट। क्या पढ़ा जा रहा है? हाँ, वो मोहसिना चौधरी यानी सबरीना का मजमून है, बहुत ही आला है, तुम भी पढ़ना। ये वही मोहसिना सबरीना है ना, जिससे आपकी अम्मी आपकी शादी करवाना चाहती थी? हाँ भाई, बड़ा जायका है उसके हाथ में। अगर मेरी शादी उससे हो जाती ना तो खा खा के मोटा हो जाता। क्या मेरे हाथ में जायका नहीं है? भाई, तुम्हारे हाथ का कभी चखा नहीं ना। ये सबरीना यही रहेगी क्या? भाई, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिली है, जॉब वाले निकालेंगे तो जाएगी ना। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या? मेरा मतलब है, सुबह से फारिग बैठी, कोई काम नहीं किया, कुछ करूं। मैं जाती हूँ, कुछ करने।
देखो बादशाह, तुम्हें नहीं पता मुझ पर क्या बीत रही है। ये बात तो मुझे कहना चाहिए थी। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है कि आप फिक्र ना करें, मैं मोहसिना चौधरी का इस्तीफा अखबार में पहुंचा दूंगा। 2 दिन छुट्टी है, जब वो दफ्तर जाएगी उसकी जगह नई मैगजीन एडिटर रखी होगी। तो जी मैं हर किसी के सहन की नकल कर लेता हूँ, ऐसा इस्तीफा बनाऊंगा ऐसा। आए, आए, आप उसके सामान की पैकिंग करें जी। बाजी मैंने सबरीना बाजी का बैग पैक कर दिया है। वो क्यों? नौकरी नहीं तो यहाँ क्यों रह रही हैं? क्या अभी तो उसको नौकरी मिली है? वो आ गई। शक्ल से ही लग रहा है कि उसकी नौकरी चली गई। हंसना नहीं वरना उसे शक हो जाएगा। सबरीना, बहुत अफसोस हुआ। किस बात का? वो तुम्हें देख के लगा जैसे कुछ गलत हुआ है। वैसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं 2 दिन की छुट्टियों के बाद दफ्तर गई तो एडिटर ने अपने कमरे में बुलाया होगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? एडिटर ऐसे मौकों पर ऐसा ही करते हैं। इस्तीफे का बताओ। तुम्हें कैसे पता इसका? हाँ, अब ये तो ऐसे ही बोलती है। फिर क्या हुआ? किसी इस्तीफे का जिक्र कर रहे थे। उसने कहा अखबार छोड़कर ना जाना, इसलिए उसने मेरी जॉब परमानेंट कर दी है। Really? हाँ, और अब मैं मुस्तकिल तौर पे यही रहूंगी।